हेलो बियर लवर्स, ये हमारे इस मांगा का एक और पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट ना देखे हो तो ज़रूर देख ले। और एक वार्निंग दे देती हूँ, इस पार्ट में बहुत हॉटनेस है तो चुपके से देखना वरना मार खाओगे। विद दैट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्परर मिकेल से कहते हैं, मिकेल तुम्हें पता है इस बार हर नोवेल पार्टिसिपेट कर रहा है इस साल। मिकेल उन्हें जवाब देता है, ऐसा क्या? मैं सच बताऊं तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एम्परर कहते हैं, तुम्हें होना चाहिए, तुम एक बहुत ही एंटीसिपेटेड फिगर हो इस हंटिंग टूर्नामेंट में। मिकेल उनसे कहता है, ये तो आपको होना चाहिए ना, वैसे भी आप इस बार होस्ट कर रहे हैं इसको। एम्परर से कहते हैं, मुझे लगता है हम तीनों को ही आज बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिलने वाली है। पहला ऑब्वियसली मैं जो एम्परर हूँ, दूसरा तुम, और तीसरी अकेली फीमेल कंटेस्टेंट। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, योर ग्रेस, मरीना विल्सन आपकी सेवा में हाजिर है। ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं आपसे मिली। आई होप मैंने आप लोग की कन्वर्जेशन को इंटरप्ट ना किया हो। एम्परर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आप सर्टेनली वो पार्टिसिपेंट हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। इट इज अ प्लेजर कि हम आपसे मिल रहे हैं लेडी विल्सन। मरीना कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना वार्म वेलकम करने के लिए। तभी एम्परर मिकेल से कहते हैं, आपको कुछ नहीं कहना ग्रैंड ड्यूक ऑर्लॉफ। मिकेल उसकी बात सुन के कहता है, गुड लक, और वहाँ से चला जाता है। ये देख के एम्परर कहते हैं, ओ माय, हमेशा ग्रैंड ड्यूक कितने रिजर्व्ड रहते हैं। की बातों का बुरा मत मानिएगा लेडी मरीना, वो ऐसे ही हैं। मरीना कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं आशा करती हूँ कि योर मैजेस्टी अपना हंट एंजॉय करें। एम्परर वहाँ से कह के जाने लगते हैं, वो ग्रैंड ड्यूक से जरूर बात करेंगे। उन्हें एक लेडी से इतनी कोल्डली बात नहीं करनी चाहिए थी। उनके जाते ही मरीना अपने रियल फेस में आ जाती है और सोचती है, मैंने उसे ये बोला कि मुझे उससे मिलकर ऑनर फील हुआ और उसने क्या कहा, गुड लक। आखिर किस तरीके का रिस्पॉन्स था? साफ साफ समझ आ रहा था कि उसे मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितना रूड था ये। मरीना के पीछे कोई आता है और उससे कहता है, लेडी मरीना। जैसे ही मरीना पीछे मुड़ती है, वहाँ एक लड़का खड़ा होता है जो उससे कहता है, हेलो लेडी मरीना, आप हमेशा की तरह ही बहुत प्यारी लग रही हैं। मरीना कहती है, ओह एडविन, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो हाउस एक्रमान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। फिर मरीना से कहता है, वो एक्चुअली मैंने सुना आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आई होप मैं आपको बॉदर नहीं कर रहा। मरीना से जवाब देती है, बॉदर और मुझे बिल्कुल भी नहीं, उल्टा ये तो बहुत वंडरफुल है कि तुम यहाँ पर हो। ये कहते हुए वो सोचती है, हाँ लड़कों को वैसे भी थोड़ी सॉफ्टनेस रखनी चाहिए। ग्रैंड ड्यूक मेरे टेस्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रूड है। लेकिन मरीना को विलमोंट की बातें याद आती हैं जिसने कहा था, अगर तुम अपनी माँ को कन्फाइनमेंट से फ्री करना चाहती हो तो ऑर्लॉफ हाउस की यंग लेडी बनो। तभी पीछे से एक अनाउंसमेंट होती है, टूर्नामेंट जल्दी ही शुरू होने वाला है, पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी जगह ले लें। मरीना एडविन से कहती है, ये फ्लावर सच में बहुत लवली है, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये कहते हुए पलट के जाने लगती है। तभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने का विगल बचने लगता है और लोग अनाउंसमेंट करते हुए बताते हैं, टूर्नामेंट के रूल्स ऐसे हैं। पहला, हंटिंग ग्राउंड सिर्फ माउंट एप्लुई और उसके सराउंडिंग की ही होंगी। दूसरा, पॉइंट्स को अपॉइंट किया जाएगा अकॉर्डिंगली ऑफिशियल मॉन्स्टर थ्रेड के इंडेक्स से। तीसरा और सबसे जरूरी, एम्परर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आपको कोई भी चोट लगे या कुछ भी हो, इमरजेंसी में आप गार्ड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं आपके ग्राउंड से। हम आपको एक एक्साइटिंग हंट विश करते हैं। तभी हमें मिकेल दिखाया जाता है जो अपने पीछे पलट के कहता है, आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ये एम्परर होते हैं जो कहते हैं, अरे मैं उसी साइड जा रहा था, बस बात इतनी सी है, मैं तो फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा वैसे तुम लेडी मरीना से इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे थे? क्या तुम शाय फील कर रहे थे? मिकेल उनसे पूछता है, क्या तुम सिर्फ यही पूछने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे? अभी मिकेल धीरे से अपने कपड़ों को ऊपर करता है। हाँ, हमें यूरी के दो छोटे छोटे हाथ दिखते हैं। ये देख के एम्परर कहते हैं, अच्छा तो तुम अफ्रेड थे कि कहीं वो यूरी को डिस्कवर न कर ले। मिकेल एम्परर से कहता है, अगर आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई हो तो आप जा सकते हैं। एम्परर कहते हैं, ठीक है मेरे एवर चार्मिंग फ्रेंड, लिटिल वन का ध्यान रखना। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिकेल एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मिकेल उसे अपने तीर से मार देता है। ये देख के यूरी उससे कहता है, मिकेल आखिर ये कैसा मॉन्स्टर था? मिकेल उसे बताता है, ये एक वेंडिगो है, ये पेयर में घूमते हैं। उनके यूरी कहता है, इसका मतलब दूसरा वाला? तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका दूसरा पेयर उसके पीछे ही होता है, लेकिन हमारा मिकेल उसे पहले ही सेंस कर लेता है और अपनी तलवार से उसे मार देता है। इसे देख के यूरी सोचता है, आखिर इतने से टाइम में इसने कितने मॉन्स्टर्स को मार डाला है। यूरी शांत रहो, मैं नहीं पता कहाँ कहाँ लोग हैं, मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए अलाउ किया है तुम्हारा फेस शो करने के लिए क्योंकि तुम कह रहे थे कि तुम्हें स्टिफ फील हो रहा है, लेकिन बात मत करो। इनकी यूरी कहता है, ठीक है समझ गया। पहले उससे फिर से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना बस शांत रहो। तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो सोचता है, मैं फील कर सकता हूँ कि कोई हमें देख रहा है। कैल अपना तीर तानते हुए कहता है, अगर तुम ह्यूमन हो तो बाहर आओ, तुमने 3 सेकंड में रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैं शूट कर दूंगा। 3, 2। इससे पहले वो एक कहता, तभी उन झाड़ियों के बीच में से एक हाथ ऊपर होता है जहाँ से कोई निकलते हुए कहता है, ये मैं हूँ योर ग्रेस। ऐसे देख के मिकेल कहता है, तुम तो रीना विल्सन हो। रीना विल्सन, तुम वहाँ क्या कर रही थी? आखिर तुम वहाँ कितनी देर से हो?
और क्यों? रीना डरते हुए जवाब देती है, वो मेरे पीछे कुछ मॉन्स्टर्स पड़ गए थे, इसलिए कुछ ही टाइम पहले मैं वहाँ पे छुपी थी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ अगर मैंने आपको डरा दिया हो तो। थोड़ा सोचते हुए कहता है, मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ? रीना कंफ्यूज होती हुई कहती है, पार्डन? से कहता है, मैं क्यों बिलीव करूं कि तुम अभी आई हो? हेजिटेट करते हुए पूछती है, आखिर आपका क्या मतलब है? यही मिकाइल की पॉकेट में बैठा हुआ यूरी। मिकाइल शायद ये सोच रहा है कि उसने मुझे बोलते हुए तो नहीं सुन लिया। यार मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, अब मैं क्या करूं? फिर मरीना कहती है, मैं आपसे सच कह रही हूँ, कसम खाती हूँ मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मिकाइल बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और कहता है, मुझे किसी के वर्ड्स पे यकीन नहीं है, स्पेशली जब वो लोग नोबल फैमिली से आते हैं, झूठ और डिसेप्शन से भरे हुए लोग। ये सुन के मरीना डर जाती है और कहती है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पूरे टाइम से थी तो आप क्या करेंगे? आप मुझ पर बिलीव नहीं करते। ये सुन के मिकाइल कहता है, हम एक टूर्नामेंट के बीच में हैं, अगर तुम्हें मार के मैं ब्लेम मॉन्स्टर्स पे डाल दूं तो ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा मेरे लिए। ये सुन के मरीना सोचती है, मुझे पता था ये इंसान क्रूल है, लेकिन मुझे इंसान को झूठ बोलने के लिए मारने का थ्रेट देना ना किसी प्रूफ के। उससे कहता है, वो ग्रास तुम्हारे पीछे फ्लैट पड़ी हुई है, भी होता है जब इंसान बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा रहे, तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे डिसीव करने की कोशिश की। बहुत ही नेव है मरीना विल्सन। ये सुन के मरीना घबरा जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, ठीक है आप सही कह रहे हैं, मैं वहाँ बहुत देर से थी और मैंने वो सब कुछ देख भी लिया। मैंने उस स्ट्रेंज सी डॉल को बात करते भी सुना, तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? लेकिन मिकाइल उसकी तरफ तीर तान देता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुमसे अभी और इसी वक्त डील कर लूंगा। सुन के मरीना पैनिक हो जाती है और कहती है, एक मिनट। अपने घुटनों पे आके कहती है, मेरे फादर तुम्हारे बच्चे को ढूंढ रहे हैं। ये सुन के मिकाइल कहता है, मेरे बच्चे को? ना कहती है, हाँ उन्होंने प्लान किया है कि वो तुम्हारे बच्चे को हार्म करना चाहते हैं। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी किसी भी कीमत पर, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। ये सुन के मिकाइल सोचता है, लॉर्ड विल्सन, मैंने उससे ये सब इसलिए कहा था क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता था। मुझे लगा शायद इस वजह से वो मुझसे बात करना छोड़ देगा, लेकिन शॉक प्रिटेंड करके भी वो मेरे पीछे प्लानिंग कर रहा था। ओल्ड मैन। मरीना को लगता है कि मेरा बच्चा कोई और है और यूरी कोई और। जिन्हें सब कुछ पता है वो डेंजरस है, जिन्हें आधा सच पता है वो इजी है यूज करने के लिए। मिकाइल कहता है, ठीक है, याद रखना, आज मैं तुम्हें ना भी मारूं तो इन फ्यूचर तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए मुझे कोई ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सुन के मरीना घबराते हुए कहती है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यूरी बाहर निकल के कहता है, मिकाइल तुम ऐसे कहीं भी लोगों को मारते नहीं घूम सकते, पता है उसने क्रिम्सन प्रिजन में एक्चुअली तुम्हारी साइड ली थी, और उसके अलावा भी तुम्हें ह्यूमन लाइफ को इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए। मिकाइल उससे कहता है, यूरी मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये सुन के यूरी सोचता है, ये सही बात है, मिकाइल एक डिमांडेड ड्यूक है, वो तो कभी हेजिटेट ही नहीं करेगा एक रिबेलियस चालू करने के लिए, अगर उसे उस चीज को प्रोटेक्ट करना है जो उसकी है। मुझे लगता है किसी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना इतना भी बुरा फील नहीं होता। उसकी तरफ एक तीर आता है, देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और तीर आके सीधा यूरी को लगता है, इससे यूरी नीचे गिर जाता है। कैल उसे ऐसे देख के परेशान हो जाता है और तभी पीछे से कैल एम्परर भी आते हैं। कैलेब कहता है, योर ग्रेस, और एम्परर कहते हैं, क्या हुआ है मिकाइल? कैल उन्हें बताता है, यूरी को तीर लगा है। ये सुन के वो दोनों ही शॉक होते हैं। क्या? लेकिन एम्परर सोचते हैं, यूरी मिकाइल के लेफ्ट पॉकेट में था, इसका मतलब है कोई मिकाइल को मारना चाहता था। मिकाइल यूरी से कहता है, यूरी मेरे साथ रहो। यूरी मिकाइल के हाथों में होता है और वो धीरे से अपनी आंख खोलते हुए कहता है, मिकाइल यूरी से कहता है, यूरी प्लीज सोना मत। यूरी अपने आप को हाथ लगाता है और कहता है, ये इतना दर्द नहीं हो रहा मुझे, फ्लैश बॉडी सच में अमेजिंग है। मिकाइल, ये इसलिए है क्योंकि मैं शायद कॉटन से स्टफ्ड हूँ ना, मैं ठीक हूँ, डॉल होने ने मुझे सच में बचा लिया। जैसे ही वो मिकाइल की तरफ देखता है वो कहता है, मिकाइल क्या तुम रो रहे थे? लेकिन मिकाइल उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देता है और कहता है, अगर तुम दूसरे एरो से स्ट्रक नहीं होना चाहते ना तो अपना मुंह बंद करके रखो। और सोचता है, मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि एक डॉल है और पैनिक कर गया कि मैं उसे खो दूंगा। ये कितना पैथेटिक है, लेकिन इसके पीछे जो भी है उसे पे बैक करना ही होगा। यूरी रोते हुए कहता है, मिकाइल क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? ये एरो बहुत कोल्ड है और ये मुझे बॉदर भी करने लगा है। मिकाइल श्योर करके उसे निकाल ही लगता है, लेकिन यूरी कहता है, ए मेरी स्टफिंग निकल रही है। और उससे कहता है, अब मैं तुम्हें ट्रीट करवा दूंगा, तुम शांत रहो। वहीं एम्परर कहते हैं, हमें शायद हंटिंग टूर्नामेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। कैलेब कहता है, आप सही कह रहे हैं, अगर यूरी नहीं होता तो सच में चीजें बहुत गंदे उस पे एंड होती। टैग हटा दिया गया है जिससे ये तीर आइडेंटिफाई हो सकता था, और मोर इम्पोर्टेंटली वो ड्यूक की लेफ्ट साइड लगने वाला था, जिसका मतलब है। एम्परर सीरियस होते हुए कहते हैं, कोई मिकाइल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें डायरेक्ट ग्रैंड ड्यूक के दिल पे तीर मारने की कोशिश की है। ये न्यूज एक वाइल्ड फायर की तरह पूरे नोबल हाउसेस में पहुंच जाती है। हंटिंग टूर्नामेंट को भी बड़ी मुश्किल से रैप कर दिया गया, और ये थॉट अनईजी था, सिर्फ एम्परर के लिए नहीं बल्कि एरिस्टोक्रेट्स के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ हमारा यूरी बड़े प्यार से ही अपने डेजर्ट को एंजॉय कर रहा होता है। वो केक खाते हुए कहता है, ये कितना टेस्टी है। ये भी उससे पूछता है,
क्या ये तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है? मैं अफ्रेड हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक ग्रेटिट्यूड के टोकन के हिसाब से हमने हिज ग्रेस की जान बताई है। यूरी कहता है ऐसा मत कहो, मैं था वो जिसने एक डेजर्ट पार्टी मांगी थी। वैसे लेवी तुम्हें कैसे पता है कि ये सारी शॉप्स बेस्ट हैं? लेवी हंसते हुए कहता है अगर तुम भी इतना काम करोगे जितना मैं करता हूँ, सच में तुम भी स्वीट्स को क्रेव करने लगोगे। मिकाएल शांति से अपनी चाय पी रहा होता है, तभी से किसी की नॉक करने की आवाज आती है। मिकाएल उन्हें अंदर आने को कहता है। यूरी सोचता है आखिर ये कौन है? मिकाएल ने उन्हें सीधे अंदर आने को कह दिया, जबकि मैं यहाँ हूँ तो शायद ये कैलिब भी होगा। कैलिब आते हुए कहता है कमांडर कैलिब रिपोर्टिंग सर। मेरे साथ एक गेस्ट भी आई है। हैरान होकर उसके पीछे देखता है, तभी पीछे से एक लड़की निकलती है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है हेलो योर ग्रेस। बच्ची को अंदर आते हुए देख के युल एक डॉल मूड में चला जाता है। वो बच्ची यूरी के पास आके कहती है हाय, तुम जरूर यूरी होगे। मैं लीना हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। कैल यूरी से कहता है ये लीना है, कैलिब की यंगर सिस्टर, तुम नॉर्मल रह सकते हो। युल कहता है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुमने मुझे डरा दिया। लीना उनसे कहती है जब डॉल की बात आती है तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। एक मिनट मुझे देखने दीजिए। वाओ, आपके बैली में सच में एक बहुत बड़ा होल है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको फिक्स कर दूंगी। और युल उसे ऐसे देख के डर जाता है और उससे कहता है लीना तुम आखिर क्या करने वाली हो? लीना से कहती है और क्या, मैं आपको रिफिल, रीस्टफ और आपका फैब्रिक अच्छा करने वाली हूँ। युल चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैं सही जी लूंगा। मिकाएल उससे कहता है मुंह बंद करके बेयर करो। लेकिन हमारा युल बेचारा, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा था इस पॉइंट पे। लीना की सुई और युल का डर दोनों के साथ युल की चीख निकल जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि युल एकदम पहले जैसा हो जाता है, एक्चुअली पहले से भी ज्यादा अच्छा। युल कहता है मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। मिकाएल उससे कहता है क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट था? युल चिल्लाते हुए कहता है ऑफ कोर्स ये था, तुम्हें पता है उसने मुझे धीरे धीरे से वो सुई चुबा के सही किया है, उसने मुझे नहाया धोया और वो बैट उसका क्या मतलब था? मिकाएल उससे कहता है मैं सच बताऊं तो मैं भी डर गया था जब उसने वो बैट निकाला, मुझे लगता है वो सच में क्वाइट पेनफुल होगा। युल उससे कहता है बिल्कुल, तुम्हें पता है मैं वो एरो खाने के बाद भी जिंदा था, लेकिन इस सब के बाद मैं सच में इमोशनली स्कार्ड हो चुका हूँ। रियली आज का हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। मिकाएल उससे कहता है ठीक है, मैं भी थक चुका हूँ इसलिए मैं भी सोने ही जा रहा हूँ। आज तुम बहुत कुछ से गुजरे हो, इसलिए जितना चाहो उतना रेस्ट करो यूरी। यूरी उसे कहता है तुम भी स्वीट ड्रीम्स। में दिखाया जाता है कि मिकाएल सो रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसका सपना उसे परेशान कर रहा होता है। मिकाएल अपने आप को देखता है और कहता है ये क्या मेरा एक सपना है? लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। अब इसके पीछे से कोई आते हुए कहता है मिकाएल पीछे पलटते हुए कहता है यूरी, और सोचता है मेरे सपने में यूरी का अपीयर होना, वो भी ऐसे, ये रेडिकुलस है। तभी यूरी कहता है मिकाएल। उसे ऐसे देखकर मिकाएल का दिल धड़कने लगता है। वो युल का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। यूरी क्या ये सही? यूरी को टच करने की कोशिश करता है। यूरी उसका हाथ पकड़ लेता है, प्यार से कहता है हाँ मिकाएल। तो देख के मिकाएल अपने आप को रोक नहीं पाता और यूरी को किस कर लेता है, जिससे यूरी शॉक हो जाता है और उससे दूर हटते हुए कहता है मिकाएल आखिर तुमने ये क्यों किया? मिकाएल उसे ऐसे देख के सोचता है मैंने ये सच में किया, लेकिन ये एक ड्रीम है, शायद इस बार मैं सच कह सकूं। वो यूरी से कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यूरी उसे पूछता है तुम मुझे पसंद करते हो? मिकाएल उसके पास जाते हुए कहता है हाँ, लेकिन यूरी पीछे हट जाता है और कहता है लेकिन हाँ, हमारा मिकाएल इतना हॉट शॉट सपना देख रहा होता है, वहीं यूरी एक डरावना सपना देख रहा होता है, जिससे फिर से उसकी बॉडी शिवर करने लगती है और वो एक होने लगता है। उसे फिर से वो आवाज सुनाई देती है, चैंग युल की आवाज, जो कह रहा होता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेरे साथ रहो युल, तुम अभी एम्बुलेंस में हो। और जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि ये आवाज चैंग युल की थी, वो एकदम से उठ जाता है। वो उठ के अपने आप को देखता है और कहता है मैं फिर से ह्यूमन बन गया हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा एश्रीन मैंशन में हुआ था मेरे साथ। अरे नहीं, मैं फिर से नेक्ड हूँ, मुझे जल्दी से कपड़े पहन लेने चाहिए इससे पहले मिकाएल उठ जाए। लेकिन तभी ही मिकाएल की भी आंख एकदम से खुल जाती है और वो सीधा उठ के बैठ जाता है। यूरी कहता है मिकाएल। यूरी को ऐसे अपने पास देख के मिकाएल उसे देखने लगता है। यूरी इससे पूछता है क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई? मैं फिर से ह्यूमन के आगे वो कुछ कहता, मिकाएल उसे पकड़ के किस कर लेता है, जिससे युल थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है मिकाएल क्या कर रहे हो? वेट। वो मिकाएल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिकाएल नहीं रुकता और जैसे ही मिकाएल उसे छोड़ता है, हमारे युल के गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। युल मिकाएल से कहता है मिकाएल आखिर तुम क्या कर रहे हो? मिकाएल युल से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के यूरी हैरान रह जाता है और कहता है क्या? मिकाएल उससे कहता है यूरी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यूरी हैरान होते हुए कहता है तुम मुझे पसंद करते हो? और सोचता है वो मुझे पसंद करता है, लेकिन कब से? यूरी पैनिक हो जाता है और कहता है लेकिन मैं क्यों? लेवी क्यों नहीं? मिसेस प्रेजेंट का मेन कैरेक्टर लेवी है, मैं नहीं।
कहते हुए सोचता है आखिर मिकेल के साथ क्या गलत हुआ है। यूरी चिल्लाते हुए कहता है मुझे यही कहना चाहिए, तुमने मेरी पहली किस भी ले ली। मिकेल उससे कहता है तो क्या ये एक सपना नहीं था। यूरी गुस्से में कहता है सपना? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो है ना? इट वॉज अ होल थिंग, तुमने मुझे चूमा है, चूमा। ये सुन के मिकेल शॉक हो जाता है और थोड़ी देर में सीरियस होते हुए कहता है तुम ये कह रहे हो कि ये सब रियल है? तो फिर मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। ये सुन के डर जाता है और कहता है क्या बात? यही कि मुझे शायद आगे बढ़ जाना चाहिए था सब कुछ। ये कहने से पहले यूल उसका मुंह बंद कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम्हें सब कुछ कर लेना चाहिए था, और वैसे भी तुम्हें ले भी पसंद होना चाहिए, मैं नहीं। मिकेल उससे कहता है और ऐसा क्यों होना चाहिए? उसे बताता है क्योंकि स्टोरी ऐसी है। मिकेल उससे पूछता है और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए जो स्टोरी कहती है? तुम्ही ने कहा था कि अपनी फ्री विल रखो, है ना? दिल उससे कहता है हाँ लेकिन, और सोचता है वैसे देखा जाए तो प्लॉट के हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं गया है, लेकिन शायद ये इस वजह से है क्योंकि मेन स्टोरी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। नहीं, अगर सब कुछ स्टोरी के हिसाब से हुआ तो वो नाइटमेयर सच हो जाएगा और तब मिकेल वो पूरा ऑब्सेस्ड लूनिएक्ट बन जाएगा। तभी मिकेल यूरी से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यूरी, पहले मैं सिर्फ तुम्हें नोटिस करता था, धीरे धीरे तुम्हारी अनोइंग हैबिट्स भी मुझे प्यारी लगने लगी, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मैं इस चीज से डरने लगा कि एक दिन तुम चले जाओगे, या जिस मूवमेंट मैंने अपनी नजर हटाई तुम गायब हो जाओगे। सिर्फ एक ही तरीके से मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ और वो है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यूरी। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो ये सारी फीलिंग्स में से कुछ और नाम कैसे दूं यूरी। उसकी ये सारी बातें सुन के यूरी थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है सच में सीरियस है। मुझे पता है कि मिकेल उस टाइप का इंसान नहीं है जो यहाँ वहाँ मजाक करता फिरे, पर फिर भी मिकेल यूरी से कहता है तो मैं सोच रहा था कि मे बी हमें कोर्टशिप ट्राई करनी चाहिए। I mean, हमने किस पहले ही कर लिया है तो क्यों ना हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए। ये सुन के यूल डरते हुए कहता है नेक्स्ट स्टेप पे, और मिकेल कहता है हाँ वो सेक्स। और इतना ही सुन के यूरी घबरा के कहता है नहीं ऐसा कुछ मत बोलो, आखिर तुम क्या कह रहे हो, अगर लकी ने तुम्हें सुन लिया तो। लेकिन मिकेल उसका हाथ पकड़ के उसके अपने पास खींच लेता है। यूरी उससे कहता है तुम सुन भी रहे हो मिकेल उसे जवाब देता है यूरी लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि मैं एक पॉजेसिव टॉप हूँ बेस्ड ऑन एवरीथिंग यू टोल्ड मी, एंड जिनको नहीं पता है कि एक पॉजेसिव टॉप क्या होता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यूरी स्ट्रगल कर रहा होता है और कहता है हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मिकेल उसके पास जाते हुए कहता है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल स्टोरी उस टाइप का इंसान हूँ जो चाहता है वो पाके रहता है ना, फिर चाहे सामने वाला कुछ भी सोचे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं एक्चुअली ट्राई करना चाहता हूँ एक पॉजेसिव टॉप की तरह रहने का। सुन के यूरी चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं। कैल उसे कहता है क्यों नहीं, तुम्ही ने कहा था कि तुम नोवेल के हिसाब से चलना चाहते हो। यूरी पैनिक करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, अब क्या तुम मेरे पैर तोड़ दोगे, मुझे भूखा रखोगे या मुझे मारोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे? कैल यूरी को बालकनी से टिका देता है और कहता है यूरी मेरे बस एक सवाल का जवाब दो, स्टोरी में जब लेवी ने मुझे ये कह दिया होगा कि वो मुझसे प्यार करता है तो क्या मैंने तब भी ये सब किया था? यूरी उससे आंखें चुराते हुए कहता है नहीं। कैल उससे कहता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या कहना है अगर तुम अपने पैरों को बचाना चाहते हो तो। ये सुन के यूरी सोचता है ये पागल ड्यूक, और मिकेल से कहता है ठीक है हम ये कर सकते हैं, वैसे भी अब यही मेरी जिंदगी है। ये सुन के मिकेल उसे हक कर लेता है और कहता है गुड बॉय। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑर्लो मेंशन में यूरी रो रहा होता है और वो हमें बताता है इसी तरह मैं उसकी फेवरेट प्लस डॉल बन चुका हूँ, नहीं उस डिमांडेड ड्यूक की लवर बन चुका हूँ मैं, उसका ह्यूमन ऑब्सेशन। ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। मिकेल आखिर तुम क्या कर रहे हो? मिकेल उसे बताता है मैं तुम्हारी एंकल के लिए एक सूटेबल कलर देख रहा हूँ। यूरी एक्साइटेड होकर पूछता है क्या तुम मेरे लिए एक और आउटफिट मंगा रहे हो? मिकेल उससे कहता है नहीं मैं तुम्हारे लिए जंजीरें मंगाने वाला हूँ। ये सुन के यूरी सदमे में चला जाता है क्या तुम सीरियस नहीं हो है ना? मिकेल उससे कहता है तुमने अभी क्या कहा? यूरी गुस्सा करते हुए कहता है मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर क्या नॉनसेंस है, मैं वैसे भी कोई भागने की कोशिश नहीं कर रहा तो मुझे इसकी नीड क्यों होगी? कैल उससे कहता है अगर तुम्हें जंजीरें पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कॉलर भी मंगा सकता हूँ। यूरी कहता है मैं शैकल्स चूज करूंगा कॉलर के। एक मिनट तुम यार मैं बिहेव करूंगा ना, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्या? कैल खड़े होते हुए कहता है यूरी तब भी नहीं, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम किस तरीके से अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो क्या तुम तब भी यहाँ रहोगे? ये सुन के यूरी थोड़ा हेजिटेट करने लगता है और कहता है मैं लेकिन। कैल उससे कहता है देखा तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो, जब तक वो अदर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो बिना किसी सेकंड थॉट के, लेकिन तुम वो थे जो मेरी दुनिया में अपीयर हुए थे। यूरी उसे ऐसे देख के यूरी सोचता है मिकेल की आवाज कितनी लोनली साउंड कर रही है, एक मिनट के लिए मुझे इसके लिए बुरा लगने लगा था। तभी मिकेल कहता है जैसा मुझे लगा था रेड तो मैं सूट करता है, मैं जंजीरें रेड कलर की ऑर्डर कर दूंगा। सुन के शॉक हो जाता है, कहता है मैं अपनी चीजें वापस लेता हूँ, मैं हूँ वो जैसे पिटी होना चाहिए इसे नहीं। वहीं दूसरी तरफ एश्विन मैंशन में कुछ और चल रहा होता है। एश्विन को सोच रहा होता है, वो एक मूर्ति के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है हंटिंग टूर्नामेंट के दौरान
जब मैं पीछे खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि मिकेल किसी से बातें कर रहा है। वो वहाँ पे बिल्कुल डिफेंसलेस खड़ा था। मेरे पास वही मौका था और मुझे लगा कि मुझे शूट करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। उसके बाद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। एक डॉल वो मेरे सामने आई और वो मिकेल, उसने उसे यूरी कहा था, अगर मैंने सही से सुना हो तो। आखिर चल क्या रहा है, ये सब सोचते हुए वो रॉबर्ट को बुलाता है और उससे पूछता है, रॉबर्ट आखिर एक डॉल को चढ़ने फिरने और बोलने के लिए क्या करना चाहिए। रॉबर्ट कहता है, एक डॉल अगर एक पपेट स्केलर और ज्यादा स्किल्ड हो तो वो। एश्विन उससे कहता है, तुम्हें लगता है मैं तो ऑब्वियस चीज तुमसे पूछूंगा। रॉबर्ट डरते हुए कहता है, तो फिर शायद ये मैजिक हो सकता है योर ग्रेस। एश्विन उससे कहता है, मैजिक। रॉबर्ट उसे बताता है, यस योर ग्रेस, मुझे नहीं लगता कि एक डॉल को मैजिक के बिना चलाया जा सकता है, लेकिन मैं ये भी एडमिट करता हूँ कि मैं इन सब चीजों में माहिर नहीं हूँ योर ग्रेस। उनके एश्विन सोचता है, मैजिक, अगर अब मैं इसके बारे में सोचूं तो ऐसी चीज है जिसे डार्क मैजिक कहा जाता है। हाँ, परफेक्ट। इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या होगा ऑर्लॉप्स के नाम को खराब करने का। तो अब एश्विन क्या करने वाला है ये तो मैं अगली पार्ट में पता चलेगा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और सॉरी, मैं कल वीडियो अपलोड करने वाली थी बट सम डिलेज की वजह से वो आज हुई है। इसके बाद मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊंगी। उसके बाद मैं इस पर थोड़ा स्टॉप लगाऊंगी ताकि मैं बाकी के पार्ट ला सकूं। और टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी स्टोरी तो मैं ही सुनाऊंगी। अभी के लिए बाय।